हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको अच्छे से सबको ही पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी परेशानी हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न 1 पढ़ते हैं कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24, PR बराबर 7 तथा O वृत्त का केंद्र है। यानी इस तरह से आपका फिगर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि हर इस तरह का क्वेश्चन 12.3 से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन या समझिए तो सारे क्वेश्चन में ही आपका फिगर गिवन रहेगा। तो इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है। यानी ये जो QR है यह सेंटर से होकर के जाता है, यानी यह QR क्या हो गया, QR एक आपका व्यास हो गया, यानी डायमीटर हो गया। तो जब यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा तो ये डेफिनेटली आपका एंगल P पे आपका 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हम आप लोग को 9th क्लास में बता भी चुके हैं कि जो भी आपका केंद्र पे कोण बनता है वह परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका 90 होगा तो ये आपका ये आपका अगर 90 डिग्री होगा तो ये भी आपका 180 होगा, क्योंकि जब ऊपर वाला 180 तो नीचे वाला भी 180, क्योंकि टोटल 360। यानी ये बात हमको पता चल गया कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की हमको दो भुजाएं दी हुई है, एक 24 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर। तो हम QR यानी QR जो हमारा इस समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस होगा वो हम लोग इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा करके फाइंड आउट कर लेंगे। और जब पूरे अर्धवृत्त, जब हम यहाँ से अर्धवृत्त लेते हैं यहाँ तक का, और ये अर्धवृत्त में से ये समकोण त्रिभुज को हटा देते हैं तो हमको छायांकित भाग, शेडेड रीजन, ये वाला और नीचे वाला जो थोड़ा सा कलर किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। QR हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे समकोण त्रिभुज से कर्ण का फार्मूला लगा करके, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। वैल्यू हम लोग एज इट इज गिवन था, पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपका 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको तोड़ करके आगे बता रहे हैं कि पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो त्रिभुज PQR है यह कैसा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार आपका 7 और ऊंचाई आपका हो जाएगा 24। कट के आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करके फाइनल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको टोटल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और अर्धवृत्त का त्रिज्या भी तो हमको ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समझिए कि आपको व्यास पता चल गया है, यानी QR बराबर आपको पता चल गया है कि 25 है। तो रेडियस आप आसानी से 25/2 निकाल सकते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या होगा वह व्यास का क्या होता है, आधा होता है। आगे चलते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई R स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज वैसे ही पुट कर लिए। उसके बाद हमारा फाइनल आएगा 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल गया, तो हमको से शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो हम आपको बताए थे कि अर्धवृत्त का, पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। वही हम लोग करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जस्ट फाइंड आउट किए थे 6875/28 और त्रिभुज PQR का 84, घटाने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपका 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यानी जो पहली त्रिज्या दी हुई है वह 14 सेंटीमीटर की है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। और जो छोटी वाली त्रिज्या होगी यह आपका 7 सेंटीमीटर का है। और एंगल जो आपका बीच में बन रहा है वो आपका AOC, एंगल AOC या छोटा एंगल से भी आप BOD भी कर सकते हैं, आपका 40 डिग्री का बन रहा है।
तो हम लोग का ये जो फिगर है ये आपका गिवन था, दिया हुआ था इस तरह का। एंगल AOC यानी थीटा हम लोग मान लिए 40 डिग्री। ध्यान से आप देखिए, जब आप बड़े सर्कल में चलते हैं तो ये आपका बड़ा वाला त्रिज्यखंड बनता है AOC। जब आप छोटे सर्कल में चलते हैं तो आपका छोटा वाला त्रिज्यखंड बनता है BOD। हम यहाँ पर आपको दर्शा भी दिए हैं कि बड़े त्रिज्यखंड AOC की रेडियस 14 सेंटीमीटर और छोटे त्रिज्यखंड BOD का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ध्यान से आप समझिए कि जब आपको छायांकित भाग यानी ये एरिया का आपको जब क्षेत्रफल निकालना है तो आप पूरा बड़ा वाला त्रिज्यखंड को ले लीजिए AOC और उसमें से आप छोटे वाले यानी BOD को जब आप हटाइएगा तो यही पार्ट तो आपका बचेगा। बस सबसे मेन आपको यही समझना है कि इसी तरह से हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड छोटे त्रिज्यखंड सब त्रिज्यखंडों का तो फॉर्मूला एक ही होगा, थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। हमने यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला एज इट इज पुट कर लिया है। थीटा तो दोनों त्रिज्यखंडों के लिए सेम रहेगा लेकिन रेडियस दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी चुके हैं कि बड़ा रेडियस आपका 14 और छोटा रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। तो थीटा बटा 360 पाई कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, r स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। देखिए बच्चों, ये बनाने का तरीका है, कैलकुलेशन करने का तरीका है। आप क्वेश्चन को अपने टाइप से किसी भी तरह से उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें जो आपको सबसे इजी वे लगा है हम वही आपको बता रहे हैं। r का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे एज इट इज, थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे और छोटा r का भी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बड़ा r हो गया आपका 14, छोटा r हो गया आपका 7। आगे चलते हैं। 40 से आपका 360 कट जाएगा 9 बार में, 22/7, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 396, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ऊपर में आपका 22 बचा, 9 से 7 यहाँ हो गया 9 गुना 7 और इसमें से घटने के बाद आपका 147 जो कि 7 से 21 बार में कट जाएगा। अभी चाहे तो और आप काट सकते हैं। यहाँ 22 से 21 में गुना करेंगे तो 462 और नीचे हो जाएगा 9। फिर से आपका ये 3 से कटेगा 9 3 बार में, ये कटेगा 154 बार में, यानी फाइनल आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका छायांकित भाग था नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। यानी ये जो आपका दिया हुआ है ABCD, ये आपका इसका ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आप समझिए इस तरह का जो फिगर है, सो जब ये 14 सेंटीमीटर का है तो इस तरह से जो अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त के लिए व्यास भी तो ये हो गया, इसकी एक भुजा अर्धवृत्त की व्यास हो गई। यानी जब ये 14 सेंटीमीटर जब ये व्यास हो गया तो त्रिज्या यानी आधा 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम वहीं पे लिखते हैं वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन था। जब वर्ग की भुजा आपका 14 हुआ तो यह अर्धवृत्त के लिए व्यास बन गया जो कि 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या हम लोग फार्मूला लगा लिए जो कि व्यास का आधा होता है d/2 7 सेंटीमीटर। अब आपको छायांकित भाग ये वाला एरिया पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम लोग पूरा ABCD का क्षेत्रफल निकाल करके ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों अर्धवृत्तों को हटा देंगे तो हमारा यही वाला शेडेड रीजन बचेगा। लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि दोनों अर्धवृत्त एक समान है क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं या व्यास जो भी कहिए दोनों समान होगा, इसलिए दोनों को एक साथ ही लेकर के चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। 2 से 2 आपका कट गया। भुजा हमारा वर्ग का भुजा दिया हुआ था 14 और पाई का वैल्यू रख लिए 22/7। आर हमारा आया था 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, 14 का स्क्वायर 196, 22 से 7 में गुना 154 और घटने के बाद हमारा आ जाएगा फाइनल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः ये जो हमारा छायांकित भाग है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए बच्चे इसमें थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एकदम इजी वे में हम आपको बता रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया OAB, जिसमें प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर थी। अब O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर वाला एक आपका क्या खींचा गया, वृत्तीय चाप खींचा गया। तो इस तरह से अब देखिए जो फिगर कह रहा है ये आपका टोटली तो शेडेड ही है, यानी टोटल फिगर आपका छायांकित ही है। तो हमको कुल जो भी फिगर आपका गिवन है, सारे फिगर टोटल जो फिगर है इसका आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या लिख लेंगे, जो हमारा दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई थी 12 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे चलेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि OAB एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री ले लिए। अब बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये आपका इधर से होते हुए समझिए तो पूरा वृत्त यहाँ तक निकल जाएगा। तो नीचे वाला जो हमारा फिगर बचेगा PQBA, ये तो हमारा किसी शेप में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा निकालना पॉसिबल नहीं है। हमको समबाहु त्रिभुज को ही फार्मूला लगा करके निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पूरा वृत्त का निकालेंगे और वृत्त का निकाल करके ये वाला जो भाग है जिसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, इस त्रिज्यखंड को हटा देंगे, यानी इधर से होते हुए यहाँ तक का हमको क्षेत्रफल निकलेगा, ये बच जाएगा। तो फिर जब चलेंगे A से O, O से B, इस समबाहु त्रिभुज का निकाल लेंगे तो और उसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिज्यखंड POQ को घटा देंगे और उसके बाद अलग से हम लोग AOB समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। चलते हैं आगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr², त्रिज्यखंड POQ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको इंट्रो क्लास में याद करवाए थे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज वैसे ही पुट करेंगे। फाइनल आगे चलेंगे 22 से 6 में और फिर 6 से 6 में गुना करेंगे तो 792 और नीचे आपका 7 आएगा। ये आपका कटेगा 6 टाइम्स, 6 से 6 कटा, 22 से 6 में गुना किए तो 132 और बट्टा में नीचे आपका आया 7, 4 से 3 बार में 12 या 36 √3। ये आपका माइनस करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे इसके आगे तो 792 में से 132 घटाएंगे तो 660/7 और प्लस में आपका यहाँ पर 36 √3। इतना ही आपका आंसर दिया हुआ है, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसमें प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के चतुर्थांश को काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का जो आपका शेडेड रीजन दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वर्ग की भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास आपका दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 2 सेंटीमीटर व्यास वाला दिया हुआ है। तो जब व्यास हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 1 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, चतुर्थांश की त्रिज्या, तो 1 सेंटीमीटर, ये तो आपका ऑलरेडी गिवन है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश काटा गया है यानी चतुर्थांशों की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर आ गई। अब बताइए जब हमको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल जब हटा देंगे तो यही हमारा छायांकित आकृति बचेगा। लिखते हैं
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्योंकि चारों चतुर्थांशों की त्रिज्या बराबर है इसलिए सबको एक साथ लेकर के चले हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 आपका यहाँ था क्योंकि 4 चतुर्थांश है। 4 से 4 कट गया। आगे चलते हैं। भुजा आपका दिया हुआ था 4, पाई का मान रखते हैं 22/7, रेडियस आपका दिया हुआ है 1, 1 गुना 1 और फिर से पाई का मान 22/7 और रेडियस, इसका रेडियस भी आपका 1 ही दिया हुआ है, यानी यहाँ भी 22/7 यहाँ भी 22/7। जोड़ने के बाद हमारा आएगा 44/7 और इधर हमारा 16 बचा, भिन्न का घटाव कर देंगे यानी 112 में से जब 44 घटेगा तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा। देखिए बच्चों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम आपको तरीका बता रहे हैं, बेहतर तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कैलकुलेशन अपने तरीके से, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उस तरीके से आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसमें बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में है। उस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला पार्ट है, इधर वाला और इधर वाला, इसका डिजाइन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, पूरे वृत्त को क्षेत्रफल निकाल करके और बीच वाला जो समबाहु त्रिभुज है उसको घटा देंगे तो ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए आपका भुजा भी होना जरूरी है और यहाँ पर आपका भुजा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं आगे दूसरे तरीका से इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिख लिए कि वृत्त की त्रिज्या हो गई 32 सेंटीमीटर। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ABC तीनों एंगल होगा वह 60 डिग्री का होगा। और अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि जो केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि हम आपको बताए थे कि जब कोई त्रिभुज केंद्र से यानी वृत्त से जुड़ा रहे तो उसका फॉर्मूला 1/2 r² sin थीटा होता है। यानी उस फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे, हमको समबाहु त्रिभुज को अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से तो हमारा सिर्फ एक ही निकलेगा, BOC ही निकलेगा। तो जितना हमारा BOC आएगा उतना ही हमारा AOC और उतना ही हमारा AOB भी आएगा। यानी ABC निकालने के लिए तीनों को जोड़ने के बाद हमारा ABC फाइनल आ जाएगा। तो लिखते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल, इधर वाला पार्ट जो तीनों दिख रहा होगा आपको, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और 3 और त्रिभुज BOC। देखिए BOC जो है सो आपका सर्कल से रिलेटेड है, यानी केंद्र से बना हुआ त्रिभुज है, इसलिए इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 r² sin थीटा। आगे चलते हैं, सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज वैसे पुट कर लेंगे। थीटा हमारा 120 डिग्री है। हम आपको पिछले क्लास में ही साइन 120 का वैल्यू याद करवाए थे, √3/2। इसको ऐसे हम लोग निकालने के लिए 11वीं क्लास में सीखेंगे। आप सिंपली याद करके रखिए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। सबका वैल्यू एज इट इज पुट करने के बाद ये तीनों को गुना कर देंगे, चूंकि कटेगा नहीं तो आपका हो जाएगा 22,528/7 और यहाँ पर भी गुना कर देंगे तो 3072/2 और साइन 120 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। ये आपका 2 से कट जाएगा 1536 बार में, फिर से 2 कट जाएगा 768 बार में। यानी यहाँ हमारा बचा 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। आपका यहीं तक दिया हुआ है तो आपको आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब आपको पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि हमारा क्वेश्चन और आगे तक होगा या यहीं तक रहेगा, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि √3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो समझिए कि हमको आगे तक तोड़ना है, नहीं तो वहीं हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको हिंट के लिए हम बता भी दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वह 3 गुने त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि सिंपली हमारा समबाहु त्रिभुज के इसका मान बराबर आया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
7 आपका इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है जिसमें ABC तथा D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस तरह खींचे गए हैं कि वृत्तों के 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों बाह्य रूप से स्पर्श करता है, तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा जो 14 सेंटीमीटर आपका आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, B से लेकर के C तक, जब इनके बीच से खींचा गया है तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। सिंपल बात है, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। यानी ये 7 और ये 7 दोनों जोड़ करके टोटल हमारा 14 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर चलेंगे तो ये जब आपका 7 आएगा और ये केंद्र है तो ये चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई। यानी फाइनल हमको पता चला कि चतुर्थांश की त्रिज्या हमारा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आया। 14 में 2 से डिवाइड कर दिए, आधा इस चतुर्थांश के लिए चला गया, आधा इस चतुर्थांश के लिए चला गया। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, हमको जब चतुर्थांश की त्रिज्या पता चल गया, वर्ग की भुजा पता है, तो एकदम इजी वे में पूरे चतुर्भुज का या पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके चारों चतुर्थांश को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये वाला जो भाग है, कौन सा छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। चलते हैं आगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये चारों चतुर्थांश को हम लोग लिख लिए। आगे चलेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कटा, बचा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। भुजा हमारा 14 दिया हुआ था और पाई का मान 22/7, रेडियस भी हम फाइंड आउट कर चुके थे 7। 7 से 7 कटेगा यानी 22 गुना 7 154 और 14 का स्क्वायर 196, घटने के बाद हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी जो छायांकित भाग आया उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हुआ आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें आपका दिया हुआ है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि वह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और दूसरा क्वेश्चन में पथ का क्षेत्रफल। ध्यान देना है कि वृत्त के अंदर से चल रहा है, यानी यहाँ से चल रहा है। कोई बच्चा अगर चलता है तो नीचे वाले आंतरिक भाग में वो चलना शुरू करता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका दिया हुआ था 106। जब ये 106 होगा तो सब आपका चारों जो लाइन दिख रहा है सब 106 ही होगा। दोनों के बीच 60 मीटर की दूरी है। तो जब 60 मीटर की दूरी है और केंद्र मान करके खींचा गया तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा और ये भी आपका 30 ही हो जाएगा। तो छोटे अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 30 मीटर। और जब आप बड़े अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या लेते हैं तो यहाँ से आपका ऊपर में आपका 10 जो है सो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 40 मीटर। और आयत के हिसाब से जब चलेंगे तो आयत में आपका लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10 और हो जाएगा 106। ये भी आपका गिवन है। तो हमको सबसे पहले चली गई कुल दूरी निकालना है। तो चली गई कुल दूरी, तो यहाँ से बच्चा चलना शुरू करता है, इसी पार्ट पे धीरे धीरे घूम करके वापस यहाँ आता है। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चा चला, ये वाला भाग 106 और नीचे वाला भाग 106। तो हम लोग लिख लिए 2 गुना 106 प्लस 2 गुना छोटे अर्धवृत्त की परिधि, यानी सिर्फ इसी भाग को चलता है। तो यहाँ पर हम लोग इधर भी चला तो 2 हम लोग लिख लिया, छोटे अर्धवृत्त की परिधि। आगे चलते हैं। छोटे अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और 2 से उसको कर देंगे डिवाइड। अब बोलिए कि आप तो पहले बताए थे कि अर्धवृत्त की परिधि में हमको ये वाला पार्ट भी जोड़ना पड़ता है। तो हाँ, जब चारों तरफ से अर्धवृत्त जब इस तरह से रहे यानी पैकिंग रहे तो, लेकिन हमको यहाँ पैकिंग नहीं करना है तो यही सिर्फ लेकर के चलेंगे। तो 2 पाई आर बटा में 2 हो जाता है, 2 कट करके, यानी अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होगा जब वह अर्धवृत्ति पैक नहीं रहे तो। आगे चलते हैं। 2 गुना
2 पाई आर बटा में हो गया 2, क्योंकि अर्धवृत्त था, वृत्त की परिधि में 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से 2 कट गया, फाइनल आपका 2 पाई आर आएगा। 106 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 212, और 2 गुना 2 को यहाँ छोड़ दिए, पाई का मान 22/7, रेडियस आपका हो गया 30। 2 से 22 में उससे 30 में गुना करेंगे तो फाइनल आपका हो जाएगा 1320/7, और इधर हो गया आपका 212। जोड़ने के बाद भिन्न का आगे चलते हैं। यहाँ 212 प्लस 2 गुना 22/7 गुना में हो गया 30, 22 में 2 से और फिर 30 में गुना करेंगे तो 1320/7 आएगा। और आगे चलेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, 1 7 का एलसीएम 7 आएगा, 7 से 212 में गुना करेंगे तो 1484 प्लस 1320। जोड़ने के बाद हमारा 2804/7 मीटर आएगा। चूँकि ये दूरी है इसलिए ये मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर में नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, पूछ रहा है दूसरा प्रश्न कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो ये वाला भाग है पथ का क्षेत्रफल। तो ये वाला भाग तो हो गया आयताकार, इधर भी हो गया आयताकार, यानी एक आयत का निकाल करके 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक का हमको निकल गया। अब हमको ये भी फाइंड आउट करना है, चूंकि पथ आपका चारों तरफ से घूम करके जाएगा। तो देखिए, बड़े अर्धवृत्त को ले लेंगे तो बड़ा अर्धवृत्त आपका यहाँ से होते हुए हो जाएगा, इसमें से छोटे अर्धवृत्त को हम लोग घटा देंगे तो यही वाला पार्ट आपका बचेगा, और ये वाला जितना आएगा उतना ही ये भी आएगा, तो 2 से उसको कर देंगे गुना। यानी फाइनल हमारा हो जाएगा कि 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इसको सॉल्यूशन करके आपको दिखा देते हैं। पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, अभी जस्ट हम आपको बताए थे, लंबाई 106 और चौड़ाई आपका 10 दिया हुआ था। आगे चलते हैं, 2 आपका बाहर रह गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो जानते ही हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। बड़ा अर्धवृत्त है इसलिए बड़ा आर ले लिए, छोटा अर्धवृत्त है इसलिए इसमें छोटा आर ले लिए, दोनों का फॉर्मूला होगा आपका सेम। अब देखिए, इसको आसान तरीका में सॉल्यूशन करने के लिए 1/2 पाई यहाँ से, 1/2 पाई यहाँ से, दोनों जगह से हम लोग कॉमन ले लिए। अंदर आपका आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बचा। 106 से 10 में गुना करेंगे 1060, यहाँ पर आपका 2 बच गया, ये 2 से 2 आपका कट गया, यानी फाइनल पाई बचा। पाई का मान रखेंगे 22/7। बड़ा रेडियस हम आपको जस्ट बताए थे 40 और छोटा रेडियस आपका 30 आया था। आगे चलेंगे, 1060 से 2 में गुना करेंगे तो 2120 आ जाएगा आपका। 22/7, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, घटने के बाद आपका 700 आ जाएगा। 7 से कट जाएगा 700 100 बार में, यानी यहाँ आपका बचा हुआ है 2120 और यहाँ आपका बचा हुआ है 2200। दोनों जोड़ने के बाद आपका फाइनल 4320 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल पथ का क्षेत्रफल आएगा। बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हुआ। हम आपको अगले वीडियो में अगला जो भी बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे टोटल आपका सॉल्यूशन करवा देंगे। अगर आपको हमसे समझने में कहीं भी आपको परेशानी लग रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।